मायके और ससुराल दोनों के लिए शुभ होता है सावन में बेटी का घर आना। सावन का पावन महीना चल रहा है। हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। सावन में बेटियों का मायके जाना एक विशेष परंपरा है। ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल पक्ष की स्थितियां बेहतर रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। अगर बेटी की विदाई होती है तो घर की स्थिति खराब हो जाती है। अगर घर में विवाह के बाद भी बेटियों का सम्मान ना किया जाए तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। उससे पहले आप भी मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, बेटियों से हर समस्याएं हल होती हैं। सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो विशेष उपाय से घर और जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जब बेटी सावन में मायके आए तो घर में तुलसी का पौधा लगवाएं। जितने भी दिन बेटी घर में रहे रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। नंबर 2, मकान नहीं बन रहा हो। अगर किसी का घर नहीं बन पा रहा हो या नए घर को खरीदने में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में एक उपाय किया जा सकता है। बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसों से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुड़ लें। उसके बाद उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से शीघ्र ही मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। नंबर 3, घर में कर्ज की परेशानी हो। सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को बेटी के हाथ से रक्षा सूत्र लपेटी हुई एक सुपारी लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रखें। कर्ज की परेशानी दूर होगी। नंबर 4, सावन में बेटी के आने पर करें ये उपाय। सावन में बेटी घर आती है तो उसके हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का लें। गुलाबी कपड़े में उस अक्षत और सिक्के को बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। इसके बाद बेटी का चरण जरूर स्पर्श करें। ऐसा करने से हर तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब जानते हैं बेटी को भूलकर भी मायके से क्या नहीं देना चाहिए। नंबर 1, कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। लेकिन यदि आप बेटी को उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। नंबर 2, कभी भी बेटी को उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 3, बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि आप भले ही बेटी को उपहार में कई चीजें क्यों न दे रहे हों, लेकिन आपको कभी भी गैस चूल्हा या कोई अन्य ज्वलनशील चीज बेटी को उपहार में नहीं देनी चाहिए। ये बेटी के लिए शुभ नहीं होता है। यह चीजें घर में नकारात्मकता लाती है। हमेशा बेटी को शुभ चीजें देनी चाहिए। नंबर 5, ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि कभी भी बेटी को मायके से अचार अपने ससुराल नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अचार में 3 ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है।
देखिए, अचार में तेल होता है, मतलब कि शनि। मसाले भी होते हैं, मतलब कि राहु, और मिर्च भी होता, यानी कि मंगल। ये तीनों ग्रह ही जीवन में तूफान लेकर आते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का जीवन सुखी रहे और खुशियों से भरपूर रहे, तो अपनी बेटी के ससुराल अचार भूलकर भी न भेजें। नंबर 6। जब बेटियां मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है, तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना, और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी, तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए बेटियों को नमक का कोई सामान ना दें। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।